सब। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिली है इनका नाम है वानी अहमद। बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है। उसके बाद मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा और मैंने इसको C4 पोजीशन रख दिया क्योंकि मैं नया मूव ही चलना चाहता हूँ इस समय। तो ये क्वीन बाहर लाए हैं तो नए मूव चलने का ऑप्शन मेरे पास है नहीं। मैं एक काम करूँगा और अपने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन में रखूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद अपने बिशप को B2 पोजीशन में रखूँगा। देखिए बहुत ही फास्ट मूव हो रहा है इस समय। तो अब नाइट बाहर निकाल सकता हूँ। इसको F3 पोजीशन में रखना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो दूसरा नाइट बाहर निकाल के लाऊंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना D वाला पॉन इन्होंने आगे नहीं चला है। कोई बात नहीं। इनको ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो ये अपना क्वीन मेरा G2 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो क्या G2 वाला पॉन मरवा दूं ये मुझे सोचना है। यस, G2 वाला पॉन मरवाया जा सकता है लेकिन कैसे कैसे ये सोचना है। तो कैंसलिंग की जाए नहीं, कैंसलिंग नहीं की जाए। G2 वाला पॉन मरवा देते हैं दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही G2 वाला पॉन। आप सोच रहे हो क्यों मरवा रहा हूँ। तो मैं जानबूझ के मरवा रहा हूँ। ये अपने क्वीन से मेरा नहीं मारा इन्होंने। G2 वाला नहीं मारा है तो इन्हें क्या लॉस हो सकता है ये मुझे देखना है। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम है कि अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मारूँगा। बढ़िया। और अब क्या मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ। नहीं, अभी नहीं मार सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन रख देता हूँ तो मेरे ब्लैक बिशप को मार देंगे। मतलब ब्लैक बिशप मारना तय है। तो कौन सा मूव चलो अपने नाइट से इनका D। बढ़िया मूव। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा। जैसी नाइट मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है क्योंकि ब्लैक बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन में रख लूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कम से कम ये मेरे बिशप को नहीं मार पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि जैसे ही मैं बिशप मारूंगा मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो एक चेक दे देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं क्वीन को बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले अपने क्वीन को मैं उठाकर G7 पोजीशन पर रखूँगा।
तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। खिलाड़ी होशियार है, लेकिन इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब लगभग मैं इनको ट्रैप तो करने वाला हूँ, लेकिन अभी भी मैच में कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं और इनके इस नाइट को मार देना चाहिए या नहीं। नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। उसके दो रीज़न है। वो ये कि जैसे ही मैं इनके नाइट को मारूंगा, ये मेरे बिशप को, जो कि C5 पोजीशन पे, इसको अपने पॉन से मारेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और वैसे ही मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनके F7 वाले पॉन को मारूंगा। देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला था, मेरे क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। तो अब मैं इनके E7 वाले बिशप को मार सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मार दिया है। और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? देखिए सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा और देखना है इनका मूव। तो मैं इनको C7 पोजीशन से चेक देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है इनका G2 वाला जो इनका रूक है, इसको ब्लॉक करना। क्योंकि अब मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो ये रूक तो अब मारा ही जाएगा, ये बचा नहीं पाएंगे इसको। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, रूक तो मारा ही जाएगा। तो अपने किंग को क्या मैं एक कदम ऊपर रख सकता हूँ? कहीं से मुझे चेक तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि डायरेक्ट मैं इनको चेक दे दूंगा, क्योंकि मेरा बिशप G3 पोजीशन पे है। देखिए यही होता है। तो अब मैच इनके हाथ से निकल गया है और मैं इनको डायरेक्ट चेक, बहुत सारी चेक दे सकता हूँ। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि फ्री में क्यों सिखाता हूँ, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, मैंने भी चेस खेलना स्टार्ट किया, तो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था मुझे। और भारतीय लोगों को जो है, या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, या फिर ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। और लोगों की आर्थिक स्थिति सही होने के कारण, ना होने के कारण, वो चेस ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं लाइव आया हूँ दोस्तों। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुँच पहुँचे, और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मैच तो अभी हार ही जाएंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और डायरेक्ट चेकमेट। तो देखिए, ओ माय गॉड, अभी भी ये बच सकती हैं क्या? कहाँ है ऑप्शन? मैंने इनको चेक दे दिया है, ऑप्शन क्या है इनके पास चेक बचने का? ठीक है, तो एक चेक इनको और दे दिया है, और उसके बाद कोई ऑप्शन रहेगा नहीं इनके पास। तो कहाँ चलूँ? अपने क्वीन को उठाकर क्या A4 पोजीशन पर रख लेता हूँ? तो नहीं, तो एक चेक और दे दिया जाए। तो देखिए मैं वही आपको बोला था कि खिलाड़ी बढ़िया है। तो देखिए भारतीय लोगों तक आसानी से मेरी पहुंच सके, इसके लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। ये तो एक चेक इनको और दे दूंगा और क्वीन मार सकता हूं, या फिर डायरेक्ट चेकमेट कर देते हैं, एक चेक और दे देते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैच बढ़िया है। देखिए, तो मैं इसलिए लाइव आया हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुँच सके और वे मेरे चैनल का एडवांटेज ले सकें। तो देखिए बहुत ही बढ़िया मैच था ये, आपको दिख रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लोगों तक रीच पहुँच सके। ये आपकी हेल्प के बिना संभव नहीं है। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तक लोगों तक मेरी पहुँच हो जाएगी, तो वो लोग भी चेस खेलना सीख जाएंगे। तो चेस खेलने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। ये मेमोरी बढ़ाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, IQ लेवल बढ़ाता है। तो जो लोग चेस खेलते हैं, उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा ज़्यादा होता है। और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बच्चों को मिलती है। आप सोचिए
कि जो बच्चे चेस खेल रहे हैं वो चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका और आपके घर का, आपके ज़िले का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डी गुकेश जो कि 18 साल की उम्र में जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, कोई गुजरात से, कोई तमिलनाडु से, दूर दराज के गांव के इलाकों से भी लोगों से बात होती है। बोलते हैं कि भैया मुझे ट्रेन कर दो और मेरे पास कोई भी ट्यूटर नहीं है या मेरी लोगों तक पहुंच नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। यही सब दिक्कतें मुझे होती थी, तो इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी आईडी या नाम आप लोगों को नहीं बताया है, ना ही बताऊंगा, क्योंकि भाई छुप के भी समाज सेवा कर देनी चाहिए, उन्हीं में से मैं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचे, तो आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं दूर दराज के इलाकों के बच्चों तक अपनी पहुंच बना सकूं। तो आप सोच रहे हो भाई लाइव चेस मैं कैसे खेलना सिखाता हूं, तो इसका एक रीज़न है। आजकल लोग क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं, ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट से जब एक ही बंदा मूव चलता है तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ रियल अपोनेंट के साथ, जिससे कि देखिए तो उस समय क्या होता है, कोई भी मूव फिक्स नहीं होता है, वो लगातार आपको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करेंगे और मैं उनको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो आपको तरह तरह के मूव और स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।